दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर दुनिया की दो सबसे ताकतवर शख्सियत डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन भारत के लिए एक ही मेज पर किसी गुप्त डील पर बातचीत कर लें तो उसका असर कितना ज्यादा बड़ा हो सकता है? क्या सच में भारत के लिए वो सबसे बड़ी डील तैयार हो रही है जिसे छुड़वाने के लिए खुद पुतिन आगे आए हैं और जिसमें ट्रंप अपना मास्टर स्ट्रोक खेल चुके हैं? या फिर ये सिर्फ मीडिया द्वारा बनाई गई एक ऐसी धुंध है जिसके पीछे कोई और ही सच्चाई छुपी बैठी है? आज की इस वीडियो में हम आपको एक एक करके उन सभी सवालों के जवाब बताएंगे जो शायद अभी तक किसी ने साफ साफ सामने रखे ही नहीं। आखिर वो कौन सी डील है जिसे भारत के लिए छुड़वाने की बात हो रही है? ट्रंप के मास्टर स्ट्रोक का असली मतलब क्या है? पुतिन ने अचानक भारत के लिए इतना सख्त और दिलचस्प रुख क्यों अपनाया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस पूरी कहानी का भारत की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा पर भूकंप जैसा असर पड़ने वाला है? तो इस वीडियो का एक भी सेकंड स्किप मत कीजिए, क्योंकि सबसे बड़ा राज आखिर में खुलेगा। दोस्तों, दुनिया की सियासत में कूटनीति यानी डिप्लोमेसी ऐसा शतरंज का खेल है जिसमें अगली चाल कब और कैसे बदलेगी इसका अंदाजा किसी को नहीं होता। लेकिन बीते 24 घंटों में जो घटनाक्रम सामने आया है उसने वैश्विक राजनीति की धड़कनें तेज कर दी हैं। व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे की गूंज अभी थमी भी नहीं थी। दिल्ली से मॉस्को के लिए उनका विमान हवा में ही था कि उसी वक्त वॉशिंगटन से आई एक सनसनीखेज खबर ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इस खबर ने न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के दिग्गजों और रक्षा विशेषज्ञों को चौंका दिया, बल्कि चीन और पाकिस्तान के रणनीतिक गलियारों में भी बेचैनी फैला दी। जो अमेरिका कल तक भारत को सख्त लहजे में चेतावनी देता दिख रहा था, जहां डोनाल्ड ट्रंप खुले मंच से भारत पर टैरिफ लगाने की धमकियां दे रहे थे, अचानक ऐसा क्या घटा कि कुछ ही घंटों में पूरा समीकरण उलट गया? दोस्तों, यह कोई साधारण राजनीतिक घटनाक्रम नहीं है, बल्कि यह भारत की अब तक की सबसे बड़ी और प्रभावशाली कूटनीतिक सफलता मानी जा रही है, जिसकी गूंज आज वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक साफ सुनाई दे रही है। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी अपील है। कमेंट सेक्शन में जय हिंद और भारत माता की जय जरूर लिखिएगा। अब जरा पीछे चलकर सोचिए, सिर्फ कुछ दिन पहले तक हालात कितने तनावपूर्ण दिखाई दे रहे थे। हर न्यूज चैनल और हर विश्लेषण में यही चर्चा थी कि डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में लौटते ही भारत और अमेरिका के रिश्तों में तल्खी आ सकती है। ट्रंप लगातार अपने भाषणों में भारत को टैरिफ किंग कह रहे थे और साफ संकेत दिए जा रहे थे कि अगर भारत ने ब्रिक्स करेंसी का समर्थन किया या अमेरिकी डॉलर से दूरी बनाने की कोशिश की तो भारतीय उत्पादों पर 100% तक भारी टैक्स लगाया जा सकता है। इतना ही नहीं, जब व्लादिमीर पुतिन के भारत आने की तैयारियां चल रही थीं, उसी दौरान पश्चिमी मीडिया और अमेरिका के कई शीर्ष अधिकारियों की ओर से परोक्ष चेतावनियां भी सामने आने लगी थीं। संकेत साफ थे कि भारत को रूस के साथ बढ़ती नजदीकियों की कोई न कोई कीमत जरूर चुकानी पड़ेगी। माहौल ऐसा बनाया जा रहा था जैसे अमेरिका अब भारत के खिलाफ कोई बेहद सख्त और निर्णायक कदम उठाने ही वाला हो। दुनिया भर के अखबारों और अंतर्राष्ट्रीय पोर्टलों पर लगातार यही सुर्खियां चल रही थीं कि पुतिन के भारत दौरे के खत्म होते ही अमेरिका प्रतिबंधों की झड़ी लगा देगा। यूरोप भी मानो इसी मौके की ताक में बैठा था कि कब वॉशिंगटन भारत पर कार्रवाई करे और वह भी उसी धारा में बहते हुए अपने हित साध ले। लेकिन दोस्तों, राजनीति की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि जो सामने दिखाई देता है वह अक्सर हकीकत नहीं होता। इसी बीच अचानक वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से एक ऐसी खबर बाहर आती है जिसने वैश्विक राजनीति में भूचाल ला दिया। यह ऐसा झटका था जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। खबर यह थी कि जिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर प्रतिबंधों की बात कर रहे थे, वही अब भारत की यात्रा करने की तैयारी में है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। जिस देश को कल तक आंखें दिखाई जा रही थीं, उसी देश के लिए दौरे का प्रस्ताव खुद अमेरिका की तरफ से भेजा गया। यह सूचना आग की तरह फैल गई। आम लोग तो हैरान थे ही, लेकिन भारत के विदेश मंत्रालय के अधिकारी भी पल भर के लिए जरूर चौंके होंगे कि आखिर ट्रंप का यह अचानक बदला हुआ रुख आया कहां से। इसे अमेरिका की कूटनीतिक इतिहास की सबसे बड़ी पलटी माना जा रहा है। जहां कुछ समय पहले तक भारत को सबक सिखाने की बातें हो रही थीं, वहीं अब हालात ऐसे बन गए कि भारत के स्वागत की तैयारियों की चर्चा होने लगी। पूरी दुनिया और खास तौर पर भारत का पड़ोसी चीन यह समझने में असमर्थ था कि अमेरिका ने अपनी विदेश नीति को इतनी तेजी से पूरी तरह उलट कैसे दिया। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम की गहराई समझने से पहले एक बेहद चौंकाने वाला तथ्य जानना जरूरी है। जब अमेरिका ने भारत की कुछ शिपिंग कंपनियों और जहाजों पर, विशेषकर उन पर जो रूस से तेल ढो रहे थे या समुद्री व्यापार से जुड़े थे, प्रतिबंध लगाए थे,
तब ट्रंप प्रशासन की ओर से यह साफ संकेत दिया गया था कि यदि भारत नहीं झुका तो इन प्रतिबंधों को हटाने में बहुत लंबा समय लग सकता है, और यदि बातचीत शुरू भी होती है तो किसी भी फैसले को सार्वजनिक करने में कम से कम 72 घंटों का वक्त लगेगा, यानी कई दिनों की प्रक्रिया तय मानी जा रही थी। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। भारत को साधने और रिश्तों को दोबारा पटरी पर लाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने वह सब कुछ ही घंटों में कर दिखाया। जरा सोचिए, अमेरिका जैसा देश जहां सरकारी निर्णयों की प्रक्रिया बेहद जटिल मानी जाती है, वहां भारत के मामले में नियम और प्रोटोकॉल तक तोड़ दिए गए। जिन सेलो वाटर शिप्स पर 6 महीने पहले प्रतिबंध लगाए गए थे, ट्रंप के एक आदेश के बाद महज 42 घंटों के भीतर उन सभी पर से बैन हटा लिया गया। यह महज किसी एक प्रतिबंध के हटने की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस सच्चाई का खुला संकेत है कि मौजूदा वैश्विक हालात में अमेरिका को भारत की कितनी गहरी और अनिवार्य जरूरत महसूस होने लगी है। जैसे ही यह सूचना सामने आई कि अमेरिका ने भारतीय उत्पादों के लिए अपने बाजार के दरवाजे दोबारा खोलने का निर्णय ले लिया है, और जिन टैरिफ की चर्चा 12.5% से लेकर 25% तक हो रही थी, उन्हें पूरी तरह न्यूट्रलाइज यानी समाप्त करने पर सहमति बना ली गई है, उसी पल यूरोप में खलबली मच गई। वह यूरोप जो अब तक हर मोर्चे पर अमेरिका की हाँ में हाँ मिलाता आया था और यह मानकर चल रहा था कि अगर अमेरिका और भारत के रिश्तों में टकराव बढ़ेगा तो उसे सीधा फायदा होगा, आज खुद को ठगा हुआ सा महसूस कर रहा है। साफ तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने यह संदेश दे दिया है कि उनके लिए अब यूरोप से कहीं ज्यादा अहम भारत के साथ रणनीतिक दोस्ती है। आखिरकार अमेरिकी राष्ट्रपति का भारत द्वारा तय माना जा रहा है और भारत की तरफ से भी अब इस पर हरी झंडी दे दी गई है। सूत्रों के मुताबिक यह दौरा 21 दिसंबर के आसपास हो सकता है। अब आप खुद अंदाजा लगाइए, आज की तारीख से देखें तो 21 दिसंबर आने में 2 हफ्ते से भी कम का समय बचता है। इतने कम नोटिस पर किसी अमेरिकी राष्ट्रपति का भारत आना सामान्य कूटनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होता। यह सीधी सी बात है कि यह इमरजेंसी डिप्लोमेसी है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि अमेरिका को यह डर सताने लगा था कि कहीं भारत पूरी तरह रूस और चीन के खेमे में न चला जाए, या फिर भारत अपनी एक स्वतंत्र वैश्विक राह न चुन ले जहां अमेरिका के लिए कोई प्रभावी जगह ही न बचे। आपको याद होगा कि लगभग 12 घंटे पहले यह खबर फ्लैश हुई थी कि अमेरिका ने भारत को यात्रा का प्रस्ताव भेजा है। उस वक्त बहुत से लोगों को लगा था कि शायद यह महज एक अफवाह हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया एक एक परत खुलती चली गई। खास बात यह रही कि भारत ने इस प्रस्ताव पर तुरंत हामी नहीं भरी। भारत अब वह देश नहीं रहा जो किसी बड़े नेता के आने पर सिर्फ स्वागत की मुद्रा में खड़ा हो जाए। इस बार भारत ने सौदेबाजी की, और वह भी बेहद सख्त शब्दों में। अंदरूनी सूत्रों के अनुसार भारत ने साफ साफ कह दिया था कि डोनाल्ड ट्रंप का स्वागत तभी संभव होगा जब अमेरिका अपनी पुरानी गलतियों को सुधारने के लिए ठोस कदम उठाएगा। भारत ने अपनी शर्तें खुलकर रखीं और अपनी जिद के लिए मशहूर ट्रंप को उन शर्तों पर सहमत होना पड़ा। यही है भारत की बदली हुई वैश्विक पहचान। आज भारत शर्तें स्वीकार नहीं करता, बल्कि शर्तें तय करता है। और इन सब के बीच सबसे बड़ी और सबसे अहम शर्त जिस पर अमेरिका ने हामी भरी है, वह है वीटो पावर का मुद्दा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल यानी यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता और वीटो अधिकार का सवाल दशकों से अटका पड़ा है। हर बार अमेरिका ने मीठी बातें जरूर की, समर्थन का भरोसा भी दिया, लेकिन जब निर्णायक क्षण आता था तो कोई न कोई अड़चन खड़ी कर दी जाती थी। लेकिन इस बार जो संकेत सामने आ रहे हैं वे पहले जैसे नहीं हैं। खबरों के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बार भारत खाली हाथ नहीं आ रहे, बल्कि अपने साथ ऐसे अहम दस्तावेज ला रहे हैं जिन पर अमेरिका की लिखित सहमति दर्ज होगी। खुद ट्रंप की ओर से यह इशारा दिया गया है कि वे मौजूदा वीटो सिस्टम में बदलाव के लिए तैयार हैं और भारत को उसका जायज हक दिलाने की दिशा में ठोस कदम उठाना चाहते हैं। यह पल ऐतिहासिक साबित हो सकता है। जरा कल्पना कीजिए, अगर 21 दिसंबर को ट्रंप भारत की धरती पर खड़े होकर यह घोषणा कर दें कि अमेरिका भारत को वीटो पावर दिलाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इसके लिए औपचारिक प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो पाकिस्तान और चीन की बेचैनी किस हद तक पहुंच जाएगी। चीन, जो दशकों से हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की राह में अड़चन डालता आया है, खुद को कूटनीतिक रूप से अलग थलग महसूस करेगा। दोस्तों, अगर इस पूरी कहानी में किसी को सबसे बड़ा झटका लगा है तो वह है यूरोप। वही यूरोप जो अब तक मानवाधिकार और लोकतंत्र के नाम पर भारत को नसीहतें देता रहा और व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के दौरान सबसे ज्यादा शोर मचा रहा था। यूरोपीय देशों को भरोसा था कि वे अमेरिका के साथ मिलकर भारत पर दबाव बनाएंगे, ट्रंप आएंगे और भारत पर सख्ती होगी और वे किनारे खड़े होकर तमाशा देखेंगे। लेकिन यहां तो पूरा खेल ही उलट गया। ट्रंप ने ऐसा दांव चला कि यूरोप को यह झटका सालों तक याद रहेगा। उन्होंने साफ संकेत दे दिया कि उनके लिए अमेरिका फर्स्ट का मतलब अब भारत के साथ व्यापार और रक्षा साझेदारी है।
न कि यूरोप की पुरानी राजनीतिक उलझनों में फंसना। इसी बीच उन 4 बड़ी शर्तों को लेकर भी तस्वीर साफ हो गई है जिन्हें भारत ने अमेरिका के सामने रखा था और जिन पर वॉशिंगटन ने सहमति जता दी है। ये भारत की कूटनीति की ऐसी जीत है जिसे आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की किताबों में उदाहरण के तौर पर पढ़ाया जाएगा। लेकिन सवाल अब भी कायम है, आखिर ट्रंप को अचानक यह समझ कैसे आ गई? आखिर क्यों दुनिया का सबसे ताकतवर देश भारत के सामने झुकने को मजबूर हुआ? क्या यह सिर्फ व्यापार का मामला है? नहीं, इसके पीछे एक गहरा डर छिपा है और वह डर है रूस और भारत की मजबूत होती साझेदारी का। व्लादिमीर पुतिन का भारत द्वारा कोई साधारण राजकीय यात्रा नहीं था। उस दौरे में जिन समझौतों पर दस्तखत हुए और जिन रणनीतिक मुद्दों पर सहमति बनी, उसने अमेरिका की चिंता बढ़ा दी थी। वॉशिंगटन को उम्मीद थी कि प्रतिबंधों का डर दिखाकर वह भारत को रूस से दूर कर देगा, लेकिन हुआ इसका ठीक उलटा। भारत ने रूस के साथ अपने रिश्तों को और मजबूती दी। हमने न सिर्फ S-400 जैसी अत्याधुनिक रक्षा प्रणाली हासिल की, बल्कि भविष्य की तकनीक और ऊर्जा सुरक्षा को लेकर भी बड़े समझौते किए। जब अमेरिका ने देखा कि उसका दबाव भारत पर बेअसर है और भारत रूस मिलकर एक नई वैश्विक व्यवस्था की नींव रख रहे हैं, तो वहां घबराहट साफ दिखने लगी। ट्रंप, जो खुद एक कारोबारी सोच रखते हैं, यह बात भली भांति समझ गए कि अगर भारत से रिश्ते बिगड़े तो अमेरिका को अरबों डॉलर का नुकसान झेलना पड़ेगा। भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे आकर्षक बाजार बन चुका है और यह सच्चाई डोनाल्ड ट्रंप भी अच्छी तरह समझते हैं। अमेरिकी कंपनियां भारत में अपने उत्पाद, अपनी टेक्नोलॉजी और अपना निवेश लाना चाहती हैं। अगर ट्रंप भारत पर टैरिफ लगाने की जिद पर अड़े रहते तो भारत भी चुप बैठने वाला नहीं था। जवाबी कदम तय थे और सबसे अहम बात यह कि पिछले कुछ वर्षों में भारत ने यह साबित कर दिया है कि वह किसी एक देश पर निर्भर रहने वाला राष्ट्र नहीं है। जब अमेरिका ने तेल को लेकर दबाव बनाने की कोशिश की, तब भारत ने बिना झुके रूस से सस्ता तेल खरीदा और अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूती से संभाले रखा। जब हथियारों और रक्षा सहयोग में आनाकानी हुई, तो भारत ने मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाया और रूस के साथ मिलकर नई रणनीति पर काम शुरू कर दिया। अमेरिका को धीरे धीरे यह समझ आ गया कि भारत को धमकाकर नहीं, बल्कि सम्मान के साथ साझेदार बनाकर ही आगे बढ़ा जा सकता है। इसी का नतीजा था अमेरिकी राष्ट्रपति का वह बयान जिसमें उन्होंने माना कि भारत और अमेरिका के बीच गलत नीतियों की वजह से दूरियां आईं और अब उन्हें खत्म करने का समय आ चुका है। यह बयान किसी माफीनामे से कम नहीं था। डोनाल्ड ट्रंप का यह स्वीकार करना कि अमेरिका की पिछली नीतियां गलत थीं, अपने आप में एक ऐतिहासिक पल है। उन्होंने यह भी कहा कि महज 42 घंटों के भीतर सारे प्रतिबंध हटा दिए जाएंगे। सोचिए, क्या 10 साल पहले कोई यह कल्पना कर सकता था कि अमेरिका भारत के दबाव में इतनी तेजी से अपने फैसले बदलेगा? शायद नहीं, लेकिन आज यही सच्चाई है और इस सच्चाई के पीछे भारत की मजबूत लीडरशिप और देश की एकजुट जनता की ताकत है। ट्रंप के इस यूटर्न के पीछे एक और बड़ा कारण है, चीन। आज अमेरिका का सबसे बड़ा रणनीतिक प्रतिद्वंद्वी रूस नहीं, बल्कि चीन है। अमेरिका जानता है कि एशिया में अगर कोई देश चीन की आंखों में आंखें डालकर खड़ा हो सकता है तो वह सिर्फ भारत है, चाहे मामला साउथ चाइना सी का हो या हिंद महासागर का। चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए अमेरिका को भारत की सख्त जरूरत है। ट्रंप यह भी समझ चुके हैं कि अगर उन्होंने भारत को नाराज किया तो भारत रूस और चीन के साथ RIC जैसे मंचों पर और सक्रिय हो सकता है या फिर ब्रिक्स को इतना मजबूत कर सकता है कि डॉलर की बादशाहत को सीधी चुनौती मिल जाए। यही डर अमेरिका को भीतर ही भीतर खाए जा रहा था। इसी डर ने ट्रंप को मजबूर किया कि बहुत देर होने से पहले भारत को अपने साथ जोड़ा जाए और भारत को साथ लाने की कीमत वही थी जो भारत ने खुद तय की, सम्मान, बराबरी का दर्जा और वीटो पावर का वादा। अब 21 दिसंबर की तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रही है। जब ट्रंप भारत आएंगे तो पूरी दुनिया की निगाहें टीवी स्क्रीन पर टिकी होंगी। कौन कौन से समझौते होंगे? क्या भारत को नॉन नाटो मेजर डिफेंस पार्टनर से भी ऊपर कोई नया दर्जा मिलेगा? क्या स्पेस टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर डील पर कोई बड़ा ऐलान होगा? अटकलें बहुत हैं, लेकिन एक बात तय है, इस बार अमेरिका का यह दौरा पुराने दौर जैसा नहीं होगा जब वह आदेश या खैरात लेकर आता था। इस बार अमेरिका भारत के दरवाजे पर बराबरी और मजबूरी के साथ खड़ा होगा। इस बार अमेरिका भारत की ओर सिर्फ एक ताकतवर देश की तरह नहीं, बल्कि एक पार्टनर, एक दोस्त और शायद एक जरूरतमंद सहयोगी की तरह बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी तक हमने इस पूरे घटनाक्रम की केवल बाहरी परत ही देखी है। अंदर खाने जो डिफेंस डील्स, रणनीतिक समझौते और बेहद गोपनीय एग्रीमेंट्स पर बातचीत चल रही है, वे आने वाले समय में दुनिया को और भी ज्यादा हैरान करने वाले हैं। क्या आपको अंदाजा है कि भारत ने अमेरिका के सामने रक्षा तकनीक को लेकर कितनी सख्त शर्तें रखी हैं? क्या आप जानते हैं कि रूस के साथ हुई उस परमाणु संधि ने किस तरह अमेरिका को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि उसे वही स्तर की तकनीक भारत को भी देनी पड़े? अब धीरे धीरे तस्वीर साफ हो रही है कि आखिर वे कौन सी 4 गुप्त और बेहद कड़ी शर्तें थीं जिनकी वजह से अमेरिका जैसी महाशक्ति को अपना पूरा गेम प्लान बदलना पड़ा। सबसे पहली और सबसे जोरदार शर्त थी व्यापार और करेंसी की आजादी।
अब तक दुनिया पर अमेरिका की एक छित्र पकड़ यही रही कि तेल हो या हथियार, भुगतान सिर्फ डॉलर में होगा। और जिस देश पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया उससे कोई भी कारोबार नहीं कर सकता। लेकिन भारत ने इस बार साफ शब्दों में कह दिया कि हमारी एनर्जी सिक्योरिटी किसी की दया पर नहीं टिक सकती। भारत ने दो टूक कहा कि चाहे हम रूस से तेल लें, ईरान से बात करें या किसी और देश से समझौता करें, भुगतान रुपये में होगा या उस देश की अपनी करेंसी में, और इसमें अमेरिका कोई दखल नहीं देगा। हैरानी की बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप, जो डॉलर की बादशाहत बचाने के लिए जाने जाते हैं, उन्हें भी इस शर्त पर हामी भरनी पड़ी। ये सिर्फ एक डील नहीं थी, बल्कि डॉलर के वर्चस्व पर भारत की अब तक की सबसे बड़ी चोट थी। जरा सोचिए, अगर आने वाले वक्त में भारत और रूस मिलकर ब्रिक्स करेंसी या रुपया रूबल में ही सारा व्यापार करने लगें और अमेरिका बस देखता रह जाए, तो यह वैश्विक राजनीति में कितनी बड़ी करवट होगी। दूसरी शर्त और भी ज्यादा अहम थी, क्योंकि इसका सीधा संबंध भारत की सुरक्षा से है। भारत ने अमेरिका को यह साफ कर दिया कि अब हम सिर्फ खरीदार बनकर नहीं रहेंगे। हमें न तो आपके पुराने F-16 चाहिए और न ही F-21 जैसे रीपैकेज्ड सौदे। हमें चाहिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। मतलब साफ था, अगर आप डिफेंस डील चाहते हैं तो आपको वह तकनीक देनी होगी जिससे भारत अपने यहाँ इंजन, मिसाइल और रडार खुद बना सके। दुनिया जानती है कि अमेरिका अपनी सैन्य तकनीक किसी को आसानी से नहीं देता, यहाँ तक कि अपने सबसे करीबी सहयोगियों को भी नहीं। लेकिन इस बार भारत के सामने उसका यह डर भी कमजोर पड़ गया। अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक ट्रंप के इस दौरे में जेट इंजन की 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर सहमति बन सकती है। यानी इंजन भारत में बनेगा, भारतीय हाथों से बनेगा और उस पर अधिकार भी भारत का होगा। यह आत्मनिर्भर भारत की ओर ऐसा कदम है जिसे देखकर चीन भी बेचैन हो उठेगा। अब बात करते हैं तीसरी शर्त की, जो पूरे घटनाक्रम की सबसे ज्यादा चौंकाने वाली कड़ी मानी जा रही है। यह शर्त सीधे तौर पर रूस से जुड़े रिश्तों को लेकर थी। अमेरिका चाहता था कि भारत धीरे धीरे रूस से दूरी बना ले, लेकिन भारत ने इस मुद्दे पर एक पल के लिए भी समझौता नहीं किया। भारत ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा कि रूस उसका पुराना, भरोसेमंद और आजमाया हुआ मित्र है और किसी तीसरे देश के दबाव में आकर वह अपने इस रिश्ते को कमजोर नहीं करेगा। भारत ने यह भी शर्त रखी कि अमेरिका को हमेशा के लिए CATSA जैसे कानूनों के नाम पर भारत को डराने की नीति छोड़नी होगी। इतना ही नहीं, S-400 मिसाइल सिस्टम को लेकर भारत ने लिखित छूट यानी वेवर की मांग रखी। अब जरा सोचिए, जिस डोनाल्ड ट्रंप ने इसी S-400 को लेकर तुर्की जैसे नाटो देश पर भी प्रतिबंध लगा दिए थे, वही ट्रंप भारत को इस मामले में पूरी तरह क्लीन चिट देने के लिए तैयार हो गए। क्या यह सिर्फ एक समझौता है या फिर भारत की बढ़ती हुई वैश्विक ताकत का खुला सबूत? क्या यह साबित नहीं करता कि आज दुनिया को भारत की जरूरत है, भारत को दुनिया की नहीं? अब आते हैं चौथी और सबसे अहम शर्त पर, जिसका जिक्र दशकों से होता आ रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता और वीटो पावर। लेकिन इस बार भारत ने सिर्फ मौखिक समर्थन पर भरोसा नहीं किया। ओबामा और बाइडेन के द्वार में भी मीठे शब्द बोले गए थे, लेकिन जमीनी हकीकत कभी नहीं बदली। इस बार भारत ने सीधी और ठोस मांग रखी, सिर्फ समर्थन नहीं बल्कि पूरा रोड मैप। भारत ने कहा कि हमें यह साफ साफ बताया जाए कि कब, कैसे और किन चरणों में हमें वीटो पावर दिलाई जाएगी और इसके लिए अमेरिका बाकी देशों पर क्या दबाव बनाएगा। खबर है कि ट्रंप इस बार जो दस्तावेज अपने साथ ला रहे हैं, उसमें इस रोड मैप की पूरी रूपरेखा लिखित रूप में शामिल होगी। अब जरा एक पल ठहर कर सोचिए, जो अमेरिका आमतौर पर किसी की नहीं सुनता, वह भारत की ये चारों शर्तें मानने को क्यों मजबूर हुआ? क्या ट्रंप को अचानक भारत से मोहब्बत हो गई? बिल्कुल नहीं। राजनीति में भावनाएं नहीं, सिर्फ हित काम करते हैं। असल वजह है वह जिसे दुनिया आज चीन फैक्टर के नाम से जानती है। अमेरिका साफ देख रहा है कि चीन किस तरह प्रशांत महासागर में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। ताइवान पर खतरा लगातार बढ़ रहा है और एशिया में शक्ति संतुलन तेजी से बदल रहा है। अमेरिका जानता है कि अगर कल को चीन कोई बड़ा कदम उठाता है तो जमीन, आसमान और समुद्र, तीनों मोर्चों पर उसे टक्कर देने की क्षमता सिर्फ भारतीय सेना के पास है। अमेरिका यह भी समझ चुका है कि अगर उसने भारत को नाराज किया तो एशिया में उसका प्रभाव लगभग खत्म हो सकता है। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप को अपनी जिद, अपना अहंकार और अपनी पुरानी नीतियां एक तरफ रखकर भारत की ओर कदम बढ़ाना पड़ा। ये कोई कमजोरी नहीं, बल्कि भारत की बदली हुई हैसियत की सबसे बड़ी पहचान है। लेकिन इस पूरे फैसले की गूंज सिर्फ वॉशिंगटन और दिल्ली के गलियारों तक सीमित नहीं है। इसका सबसे गहरा और सबसे दर्दनाक झटका हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को लगा है। जैसे ही इस्लामाबाद में यह खबर पहुंची कि डोनाल्ड ट्रंप भारत आ रहे हैं और वह भी भारत की शर्तों को मानते हुए, वहां सत्ता के गलियारों में अफरा तफरी मच गई। दरअसल पाकिस्तान को हमेशा यह गलतफहमी रही है कि वह अमेरिका का चहेता बना रहेगा, चाहे वह कुछ भी करता रहे। उन्हें लगता था कि अमेरिकी मदद से मिले F-16 उड़ाकर वे भारत पर दबाव बना सकते हैं, भारत को डरा सकते हैं। लेकिन आज तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। वही अमेरिका अब पाकिस्तान को लगभग नजरअंदाज करते हुए खुलकर भारत के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। पाकिस्तानी टीवी चैनलों पर तथा कथित रक्षा विशेषज्ञों की हालत देखिए। कोई अमेरिका को कोस रहा है, कोई इसे विश्वासघात बता रहा है।
वे कह रहे हैं कि अमेरिका ने पाकिस्तान को पीठ में छुरा घोंप दिया, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। सच्चाई यह है कि अमेरिका ने अब पाकिस्तान की असली हैसियत को समझ लिया है। उन्हें एहसास हो गया है कि जो देश आतंकवाद को पालता पोसता रहा है, उसके साथ खड़े होकर वे चीन जैसी महाशक्ति से मुकाबला नहीं कर सकते। चीन को चुनौती देने के लिए अमेरिका को एक ऐसे देश की जरूरत है जो आर्थिक, सैन्य और रणनीतिक रूप से मजबूत हो, और वह देश आज सिर्फ और सिर्फ भारत है। पाकिस्तानी मीडिया में इस बात का डर भी साफ झलक रहा है कि अगर भारत और अमेरिका के बीच कोई ठोस डिफेंस पैक्ट साइन हो गया तो शक्ति संतुलन पूरी तरह बिगड़ जाएगा। उन्हें डर सता रहा है कि भारत को ऐसे अत्याधुनिक हथियार मिल जाएंगे जिनका मुकाबला करना उनके लिए नामुमकिन होगा। पहले ही राफेल और S-400 मिसाइल सिस्टम ने उनकी रातों की नींद छीन रखी है। अब कल्पना कीजिए, अगर इसके साथ साथ अमेरिकी प्रीडेटर ड्रोन, एडवांस सर्विलांस सिस्टम और भविष्य की हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी भी भारत के हाथ लग गई तो पाकिस्तान के पास बचाव के लिए क्या बचेगा। यही वजह है कि वहां की सरकार और सेना दोनों के चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा है। उन्हें समझ आ गया है कि यह सिर्फ एक दौरा नहीं है, बल्कि दक्षिण एशिया की ताकत की तस्वीर बदलने वाला एक बड़ा मोड़ है। लेकिन दोस्तों, इस पूरी कहानी में एक और खिलाड़ी है जो अभी तक चुपचाप सब कुछ देख रहा है, और वह है चीन। बीजिंग में इस वक्त लगातार उच्च स्तरीय बैठकों का दौर चल रहा है। कहा जा रहा है कि शी जिनपिंग की रातों की नींद उड़ चुकी है। वजह साफ है, चीन ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि भारत इतनी चालाकी से वैश्विक संतुलन का खेल खेलेगा। उसे लगता था कि अगर भारत रूस के करीब जाएगा तो अमेरिका नाराज होगा, और अगर अमेरिका के करीब जाएगा तो रूस। इस टकराव में भारत कमजोर पड़ जाएगा, लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। भारत ने रूस को भी साध लिया और अमेरिका को भी। आज रूस भारत का सबसे भरोसेमंद डिफेंस पार्टनर बना हुआ है, और अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बनने की ओर बढ़ रहा है। यह जो त्रिकोण बना है, भारत, रूस और अमेरिका, वह चीन के लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं है। चीन को यह डर सता रहा है कि अगर अमेरिका समुद्रों में दबाव बनाए और भारत हिमालयी मोर्चे पर सख्ती दिखाए तो उसके लिए बचने की कोई जगह नहीं बचेगी। यही है असली चाणक्य नीति। दुश्मन को यह समझने ही मत दो कि अगला कदम क्या होगा। अब जरा भारत के अंदर के माहौल पर भी नजर डालिए। इस खबर के सामने आते ही भारतीय शेयर बाजार में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। निवेशकों को भरोसा हो गया है कि अगर अमेरिका के साथ रिश्ते और मजबूत हुए, टैरिफ हटे और व्यापार बढ़ा तो भारतीय कंपनियों की कमाई कई गुना बढ़ सकती है। IT सेक्टर, फार्मा सेक्टर और टेक्सटाइल सेक्टर में नई उम्मीदें जगी हैं। यह सिर्फ कूटनीति नहीं है, यह सीधे सीधे भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक बूस्टर डोज साबित होने वाला है। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट बाकी है। क्या आपको लगता है कि अमेरिका के भीतर बैठा डीप स्टेट या वह लॉबी जो भारत 2023 में भारत के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, कि बढ़ते कद से असहज है, इतनी आसानी से ट्रंप को यह सब करने देगी? खबरें यह भी कह रही हैं कि पेंटागन के अंदर ही इस मुद्दे पर दो साफ साफ गुट बन चुके हैं। आने वाले दिन बताएंगे कि यह लड़ाई किस मोड़ पर जाती है, लेकिन इतना तय है कि खेल अब पुराने नियमों से नहीं खेला जा रहा। एक गुट ऐसा है जो मान चुका है कि आने वाले समय में अगर किसी एक देश पर दांव लगाना है तो वह भारत है। वहीं दूसरा गुट आज भी पाकिस्तान और पुरानी शीत युद्ध वाली सोच से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप को इस फैसले पर अपने ही घर यानी वॉशिंगटन में जबरदस्त विरोध झेलना पड़ रहा है। जिस वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट का जिक्र हुआ था, उसमें साफ संकेत दिया गया कि ट्रंप ने यह कदम अपने कई सीनियर सलाहकारों की राय के खिलाफ जाकर उठाया है। यह अपने आप में बताता है कि ट्रंप भारत को अपने पाले में लाने के लिए कितने ज्यादा दबाव में हैं, कितने ज्यादा मजबूर हैं। और दोस्तों, क्या आपने एक बात नोटिस की? इस पूरे घटनाक्रम के लिए 21 दिसंबर की तारीख ही क्यों चुनी गई? क्या यह सिर्फ एक संयोग है या इसके पीछे कोई गहरी रणनीति छुपी हुई है? साल खत्म होने वाला है और ट्रंप चाहते हैं कि नया साल एक नई वैश्विक व्यवस्था के साथ शुरू हो, ऐसी व्यवस्था जिसमें भारत उनके साथ मजबूती से खड़ा हो। यह जो 42 घंटे का अल्टीमेटम, यह जो असामान्य जल्दबाजी दिखाई दे रही है, यह इस बात का इशारा है कि पर्दे के पीछे कुछ बहुत बड़ा तय हो चुका है, कुछ ऐसा जिसकी रूपरेखा बन चुकी है, लेकिन तस्वीर अभी पूरी तरह सामने नहीं आई है। अब सवाल यह उठता है, क्या यह तैयारी चीन के खिलाफ किसी बड़ी घेराबंदी की है, या फिर मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव को संभालने के लिए अमेरिका को भारत की सीधी मदद चाहिए, या फिर मामला इससे भी कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा है? एक थ्योरी यह भी सामने आ रही है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था में जिस तरह मंदी की आहट सुनाई दे रही है, उससे बचने के लिए अमेरिका को भारत के विशाल बाजार की सख्त जरूरत है। अमेरिका चाहता है कि भारत उसका नया मैन्युफैक्चरिंग हब बने, ताकि वह धीरे धीरे चीन पर अपनी निर्भरता खत्म कर सके। यानी जिस मेक इन इंडिया को कभी सिर्फ भारत की योजना माना जाता था, वह अब अमेरिका की मजबूरी बनता जा रहा है। दोस्तों, जैसे जैसे 21 दिसंबर करीब आ रहा है, वैसे वैसे नई जानकारियां छन छन कर बाहर आ रही हैं। यहां तक सुना जा रहा है कि इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा जॉइंट स्टेटमेंट जारी कर सकते हैं जो पूरी दुनिया की रणनीति को हिलाकर रख देगा।
उस बयान में आतंकवाद, स्पेस वॉरफेयर और साइबर सिक्योरिटी को लेकर कुछ ऐसी घोषणाएं हो सकती हैं जो अब तक की सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियों से कहीं आगे होंगी। सोचिए जरा, अगर भारत और अमेरिका मिलकर अंतरिक्ष में अपनी पकड़ मजबूत कर लें तो क्या होगा? अगर ISRO और NASA के बीच ऐसा समझौता हो जाए जिसमें मंगल मिशन, चंद्र बेस या भविष्य के स्पेस प्रोजेक्ट्स शामिल हों और उसी में रूस भी भारत के साथ खड़ा हो, तो यह मानव इतिहास की सबसे बड़ी साझेदारी बन सकती है। और ट्रंप एक बिजनेस माइंडेड इंसान है। वह अच्छी तरह जानते हैं कि भारत के पास दुनिया का सबसे किफायती, सबसे सटीक और सबसे भरोसेमंद स्पेस प्रोग्राम है। वह इसका फायदा उठाना चाहते हैं और यही सच्चाई है। लेकिन दोस्तों, इन तमाम संभावनाओं और बड़े बड़े दावों के बीच एक सवाल ऐसा है जो हमें उत्साह के साथ साथ सोचने पर भी मजबूर करता है। इतिहास यह याद दिलाता रहा है कि अमेरिका अपने रिश्तों को भावनाओं से नहीं बल्कि रणनीति और हितों के तराजू पर तौलता है। जब परिस्थितियां अनुकूल होती हैं तो दोस्ती मजबूत दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही समीकरण बदलते हैं वही रिश्ते सवालों के घेरे में आ जाते हैं। तो क्या इस बार भी वही पुराना पैटर्न दोहराया जाएगा, जहां जरूरत खत्म होते ही भरोसे की अहमियत कम हो जाती है? या फिर इस बार हालात कुछ अलग हैं, जहां भारत अब सिर्फ सहयोगी नहीं बल्कि ऐसा भागीदार बन चुका है जिसे अनदेखा करना आसान नहीं? ये सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आज के दौर में फैसले सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि इरादों और निरंतरता पर टिके होते हैं। साझेदारी शब्दों से नहीं बल्कि समय के साथ किए गए फैसलों से परखी जाती है। अब सवाल आपसे है, आपके हिसाब से यह रिश्ता अवसर की मजबूरी है या सोच समझकर चुना गया रास्ता? कमेंट में जरूर बताइए। आपकी राय इस चर्चा को और मजबूती देगी। यह वीडियो किसी भी प्रकार की सरकारी घोषणा या आधिकारिक नीति का दावा नहीं करता, बल्कि मौजूदा वैश्विक घटनाक्रमों को समझने के लिए एक विश्लेषणात्मक और सूचनात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। दर्शकों से अनुरोध है कि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले आधिकारिक स्रोतों और सरकारी बयानों की पुष्टि अवश्य करें। इस वीडियो में जिन घटनाओं, कयासों, रणनीतिक चर्चाओं और संभावित समझौतों का उल्लेख किया गया है, उनमें से कई बातें मीडिया रिपोर्ट्स, विश्लेषकों की राय, कूटनीतिक संकेतों और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में चल रही चर्चाओं पर आधारित हैं। इन सभी दावों की भारत सरकार, अमेरिका सरकार, डोनाल्ड ट्रंप, व्हाइट हाउस, पेंटागन, संयुक्त राष्ट्र या किसी भी आधिकारिक संस्था द्वारा अभी तक कोई औपचारिक और लिखित पुष्टि नहीं की गई है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। ऐसा करने से आप हमारी नई और एक्सक्लूसिव वीडियोस सबसे पहले देख पाएंगे और हमारा काम और भी प्रेरित होगा। धन्यवाद।